आवाज है क्या? जी जी बिल्कुल। जय गुरुदेव। 26 अगस्त 1998, हेम्बर्ग, जर्मनी। 168। चेतना का विस्तार शांति है। शरीर के स्तर पर चेतना उत्तेजक होती है, जिससे सुख का भान होता है। चेतना जब संकुचित होती है, तब कष्ट और पीड़ा की संवेदना उत्पन्न होती है। चेतना की सिकुड़न या संकुचन ही कष्ट है। शरीर में जब चेतना का प्रवाह सीमित मार्गों से होता है, तब सुख महसूस होता है। उत्तेजना के सुख को बार बार भोगने से निरसता और जड़ता आती है। प्राय बावर्ची खुद के बनाए हुए खाने को पसंद नहीं करते। एक ही संगीत बार बार सुने जाने पर अपना आकर्षण खो देता है। यौन व्यापार में लगे व्यक्ति को संभोग में आनंद नहीं आता। यदि उत्तेजकों पर ध्यान ले जाया जाए तो चेतना विस्तृत होती है, शांति लाती है। यदि उद्योजकों पर ध्यान ले जाया जाए तो चेतना विस्तृत होती है, शांति लाती है। सजगता द्वारा उत्तेजक अपना प्रभाव खो देते हैं। उत्तेजक चाहे रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूरज चमक रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती जल रही है या नहीं। यह समझ कि सभी सुख केवल उत्तेजक है और तुम उत्तेजकों से परे हो, स्वतंत्रता लाती है। पीड़ा कुछ और नहीं, केवल चेतना की विस्तृत होने की, मुक्त होने की चाह है। पीड़ा कुछ और नहीं, केवल चेतना की विस्तृत होने की, मुक्त होने की चाह है। उत्तेजकों की लालसा से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। पीड़ा कोई स्थायी अवस्था नहीं, चेतना की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही विस्तार और आनंद है। जैसे पानी का स्वभाव ही है नीचे की ओर बहना, हवा का स्वभाव है दबाव में न रहना, वैसे ही चेतना का स्वभाव है विस्तृत होना और शांत रहना। जैसे अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति सोना भूल गया है, हम में से भी अधिकांश व्यक्ति भूल गए हैं कि कैसे शांत रहे, आनंदित रहे। अभी प्रश्न है, और सत्संग का सुख? श्री श्री कहते हैं, सत्संग का सुख तुम्हें विस्तार की ओर ले जाता है। जय गुरुदेव। ये तो बहुत अच्छा है। कोई इंग्लिश वाला भी पढ़ो ना। कौन पढ़ेगा इंग्लिश का? इंग्लिश वाला कोई और पढ़ लेगा काका। मेरे पास है, मैं पढ़ूं इंग्लिश? पढ़िए। ठीक है, अभी पढ़ते। August 26, 1998. Expansion of consciousness is peace and joy. Consciousness moving on the surface of the body is sensory stimulus
causing pleasure. When consciousness shrinks, then the sensation of pain and suffering arises. When consciousness moves through the body in limited channels, pleasure is experienced. Repeated enjoyment of stimuli causes inertia and dullness. Often, cooks don't enjoy their own food. The same piece of music heard over and over loses its charm. People in the sex industry don't enjoy sex. If the stimuli are observed, then consciousness expands and becomes peace. If the stimuli are observed, then consciousness expands and becomes peace. With awareness, the stimuli lose their significance. With awareness, the stimuli lose their significance. When the sun is shining, it makes no difference whether the candle is lit or not. The realization that all pleasures are just stimuli and that you are much more than the stimuli brings freedom. Pain is nothing but consciousness wanting to expand and to become free. Pain is nothing but consciousness wanting to expand and to become free. Pain is not a permanent state. Freedom is liberation from the craving of the stimuli. Moving towards joy is the natural tendency of life. Joy is your true nature. Intellectual stimuli and freedom bring a joy which is longer lasting than that of a sensory stimuli. Like the insomniac who has forgotten how to sleep, most of us have forgotten how to be at peace and in bliss. Like the natural tendency of the air is not to be under pressure, of water is to flow downward, the natural tendency of the consciousness is to expand and to be at peace. What about question? What about the pleasure in satsang, Gurudev? The pleasure of satsang takes you towards expansion. The nature of expanded consciousness is not just peace, it is also joy. That's it. कितना बढ़िया है। एक तो गुरुदेव ने ये क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमको मन से ऊपर, हमारे मन से ऊपर हमारी बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर हम है और हमारा स्वभाव क्या है? आनंद है, शांति है। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे हम शरीर के स्तर पे उलझे हैं और वो जो जिस कारण से उलझन पैदा हुई है वो भी हमारे अपने कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। ये बात पकड़ में आई क्या? जो पहला वाला लाइन है हिंदी में क्या है? कॉन्शियसनेस मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सेंसरी स्टिमुलस। पहला लाइन क्या है काका हिंदी वाला में? शरीर के स्तर पर चेतना उत्तेजक होती है। हाँ, जिससे सुख, बस यही है। मतलब वो भी जो सेंसरी प्लेजर है, मतलब जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो चेतना का ही एक अंग है। मतलब चेतना के बाहर कुछ भी, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। ये बात पकड़ा क्या आपने?
इसीलिए हमारे यहाँ ना किसी भी चीज को नीचे भेद दृष्टि से नहीं देखते, डिमीन नहीं करते किसी भी चीज को। केवल ये बता रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर तुम इंद्रियों के सुख में उलझे हो तो वह सुख लंबे समय तक टिकेगा नहीं। श्वेता कौशल इंदौर। एक तो ये बात बोल दिया, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, दुख ही तकलीफ आता है। क्यों? क्योंकि मुख्य कारण क्या है, हमारा वो चेतना का स्वभाव है नहीं। तो जो सच्चा स्वभाव नहीं है वहां पर जाकर हम फंसेंगे तो दुख की अनुभूति होगी। कमाल है नहीं? स्वामी जी, इसका क्या मतलब हुआ? इफ द स्टिमुली इज ऑब्जर्व, मतलब हम सबको कोई एक खाना अच्छा लगता है या कोई एक चीज अच्छी लगती है डिश भी, या मतलब देख करके। हाँ, सिग्नल थोड़ा वीक हो गया था, मैं एक बार मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो वो कोई भी चीज खाने से जो हमको पसंद है या ना पसंद है, खाने से देखने से ना उस कुछ संवेदना होती है। हम क्या करते हैं, वो जो संवेदना सेंसेशन हो रहा है उसको अपना सुख मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इस चीज के कारण हमको सुख मिल रहा है। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, सुख आनंद तुम्हारा स्वभाव है। वो अलग अलग कारणों से ट्रिगर होता है, स्विच किसी कारण से, किसी वस्तु व्यक्ति के कारण से, परिस्थिति से ट्रिगर होता है। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है, या जब तुम उस संवेदना को देखने लगते हो, क्रोध आ रहा है, किसी घटना से परिस्थिति से क्रोध आया, तो वो क्रोध क्या है, एक संवेदना है। उसको देखने से फिर वो पलट जाता है। जैसे है ना, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, ये बात हमने शायद की भी थी। तो होता क्या है, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको कुछ संवेदना होती है, आपने उस संवेदना को ऊंचाई से जोड़ दिया, हमारे मन ने वो कनेक्ट कर दिया। जब हम किसी भी सेंसेशन को, संवेदना को केवल संवेदना के रूप में देख सकते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। और सुदर्शन क्रिया यही करती है। ये भी हमने बात किया था, ठीक ना? और क्या? और ये स्वामी जी, अभ्यास की बात है क्या? ये ऊंचाई से मान लीजिए, आवाज आ रही है ठीक है? हाँ, ऊंचाई से जैसे बोले कि कुछ किसी को संवेदना होती है, तो संवेदना को ही अलग से मतलब ऊंचाई के साथ जोड़ करके नहीं देखे, तो ये फिर जो संवेदना हुई, जो ऊंचाई से हुआ, तो कैसे उसको अलग करेंगे, कैसे अलग होगा? कैसे अलग करें? ये जो कनेक्शन हम बना रहे हैं ना उससे। अब और दूसरा एग्जांपल सोचो ना, तुम तो माँ भी हो, काफी लोग यहाँ माता पिता हैं। बच्चों को देख के कुछ तो होता है, हाँ, होता है ना, बच्चे होते हैं तो होता है, बच्चों को देख के होता है, बच्चों को खुश देख के होता है। तो बेसिकली क्या है, फिर हमने उस संवेदना को
अपने बच्चे के साथ जोड़ दिया, जो भी कुछ हो रहा है, और यही बंधन का कारण बन जाता है। अगर जब प्राण छूट जाएगा तब तो बच्चा आए चाहे खड़ा भी हो जाए, टच भी करे, कोई संवेदना नहीं होगी। तो संवेदना का कारण तो हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है वही है। तो जब उस संवेदना को व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये सब चीज से अलग करके देखते हैं, तब ये मुक्ति का रास्ता खोलता है। तब समझ में आता है कि हम ही आनंद है, सुख हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ये तो समझ में आया ना, छोटे बच्चे खाना देख के खुश होते हैं, वो भी ठीक है, पर हम कभी उनको ये बड़े होने पे ये विजडम देना चाहिए, ऐसा कर पाएंगे, ये करने में टाइम लगता है। ध्यान और सुदर्शन क्रिया, इसको हमको ना जाने अनजाने हमारे सिस्टम में ये बिठा देती, फिर भी हमको समय लग रहा है। तो किसी को भी थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन जब ये सजगता आती है ना, तो ये और जल्दी हो सकता है। किसी को भीड़ में बोलने से डर लगता है, तो बेसिकली डर क्या है? जिस चीज को हम डर बोल रहे हैं, भय बोल रहे हैं, वो एक विशेष प्रकार का की संवेदना है, a particular sensation, and we are naming it as fear। हमने नाम दिया है उसको, किसी और ने नहीं दिया है। क्या तो हमको इस नामकरण से अलग करना पड़ेगा ना अपने आप को। ये वही लाइन है, यदि उत्तेजकों पर ध्यान ले जाया जाए तो चेतना विस्तृत होती है। स्वामी जी, अगर ध्यान भी ले जाएं, अवेयरनेस में भी रहे, लेकिन फिर भी फाइंड इट डिफिकल्ट, समय लगता समय लगता है। है। अब आज भी मैंने किसी से बात किया, ये बात पता नहीं हमारे सेशन में बात हुई है कि नहीं। अब जो आदत पिछले 25, 26, 27 वर्षों से पड़ी हुई है, उसको जाते जाते थोड़ा समय लगता है ना। चली तो गई है, वो कहते हैं ना हिंदी में, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। रस्सी तो जल ही रही है, जल ही गई है, वो ऐठन अभी भी दिखती है, तो जाते जाते चला जाए। हम अगर परेशान होते हैं तो उसका मतलब यही है, इसमें जो गुरुदेव बोल रहे हैं, हमारी चेतना कॉन्ट्रैक्ट कर गई, संकुचित हो गई, और वो चाहती है कि मैं एकदम फिर से वापस अपने बड़े रूप में आ जाऊं। तो बड़े रूप में कैसे आऊं? अगर मन से बात नहीं छूट रहा तो साधना करो, सत्संग में बैठो। वही किसी ने पूछा ना, सत्संग के सुख को क्या बोलेंगे? तो सत्संग हमको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सत्संग में हमारी चेतना का विकास हो जाता है। साधना से क्या होता है? साधना से चेतना विकसित होती है और स्थिर हो जाती है। अब सत्संग में विकसित तो होती है, लेकिन वो हिलाती भी है, हिलती है। इसीलिए कुछ लोग ना सत्संग के बाद थोड़े हवा में उड़ने लगते हैं, नहीं, ज्यादा उड़ने लगते हैं। वही है, साधना में स्थिरता आती है, सत्संग हमको ऐसे पवन की तरह। तो ये सब इसीलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। हमें ये एक्सप्लेनेशन बहुत ब्यूटीफुल है जो आपने अभी कहा। मैं कभी कभी मैं इसको सोचती थी कि लोग ऐसे क्यों एक्ट करते हैं, लेकिन आज आपने उसको नेल डाउन कर दिया मेरे लिए।
नॉलेज इसीलिए ज्ञान जो है ना लिबरेट करता है, मुक्त करता है। पहले मुझे भी लगता था, लोगों को देखिए क्या है ये, ऐसे कोई करता है क्या, लेकिन होता है ये चीज। मन इतना हल्का एक्सपेंडेड हो जाता है कि वो फिर वो बहुत बार संभल नहीं पाता। और क्या, क्या सुंदर नहीं। और इसमें क्या था, एक लाइन स्वामी जी, चेतना का संकोच कैसा समझे? इतना का संकोच। संकुचन मतलब जब भी हम किसी तरह का भी की पीड़ा में, एक तो दर्द होने वाली बात नहीं है, पर वो दर्द जब यहाँ घुस जाता है तो इसका मतलब है कि वो चेतना संकुचित हो गई। चिंतित हो रहे हैं तो चेतना संकुचित हो रही है, डर लग रहा है, घृणा हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, नफरत हो रही है, मतलब चेतना संकुचित हो रही है। ये वाला भी ना, ये वाली जो लाइन है, with awareness the stimuli lose their significance। सजगता जब बढ़ती है तो बाहर की चीजें ना अपना महत्व खो देती हैं। हमारे साथ क्या है, बाहर की चीजों से हम हिलते रहते हैं अभी भी। तो अभी हम अपने अंदर के प्रकाश, आनंद या सुख को हमने अभी तक पहचाना नहीं, इसीलिए। स्वामी जी, जब मैं देख रही हूँ कि मैं हिल गई हूँ, अब वो नाव मेरी उसमें जा रही है कि मेरे को वही एक्सपेंशन को दोबारा फील करना है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। वो स्थिति बड़ी विचलित करती है कभी कभी। करनी भी चाहिए, नहीं करेगी तो हमेशा हम उसी के पीछे भागते रहेंगे, हंस के रह जाएंगे। ये है अपने अनुभवों से सीखना। भाई अगर किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है तो वो रसगुल्ला हमेशा तो उसको सुख नहीं देगा। 10 रसगुल्ला खिला दीजिए, क्या उसको रसगुल्ला सुख देगा? 60 100 खिला दीजिए, सुख देगा? तब तो ये समझना चाहिए ना कि सुख रसगुल्ला में नहीं है। अगर सच में सुख रसगुल्ला में होता तो 100 200 कितना भी खा लो, सुख महसूस होता ही। पर फिर भी लोग नहीं समझते, हम नहीं समझते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम नहीं समझते तो हम ना हमारे बच्चों को भी ये चीज समझा नहीं पाते, नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि अनुभव की चीज है ना ये, अनुभव नहीं किया। अनुभव को जब शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं तो वो ज्ञान है, खाली बोलने से थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना नहीं खाना, ये सब नहीं करना। खाइए, अच्छा खाइए, घूमिए, गाड़ी लेना है गाड़ी, लेकिन अगर हमको ये लगता है कि हमारे सुख का कारण खाना है तो बैठ के दिन भर खाते रहो।
एक ही चीज अच्छी लगती है, एक ही चीज बार बार बना के खाते रहो। एक दिन में 3 बार आदमी खा ले एक चीज तो फिर नहीं 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 ये नहीं, कुछ और बनाओ, कितना भी अच्छा लगता हो, फिर भी नहीं समझते ना। पर वो मेन क्या है, छोड़ने की बात नहीं है चीजों को, ये समझने की आवश्यकता है कि सुख कहाँ है और कहाँ नहीं। कोई कुछ बोल रहा था, नूतन बोल रही थी क्या? नहीं, सोनी बोल रही थी। हाँ स्वामी जी, हम बोल रहे थे हम्म, जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिए रसगुल्ला खाने वाला, तो इसमें उत्तेजक क्या हुआ? उत्तेजक का इंग्लिश क्या बोलेंगे? उत्तेजना का मतलब ये हुआ, जैसे बच्चों को देखो ना, आइसक्रीम अच्छा लगता है तो कैसे होता है, सेंसेशन हाँ हुआ, सेंसेशन से फिर एकदम से इंद्रियां एकदम ब्लास्ट कर गई, ऐसे विस्फोट हो गया। हाँ, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे और समझाइए ना, कि जैसे रसगुल्ला खाने से वही जो जो भी समझो, तो हाँ, उस पर ध्यान देने से चेतना विस्तृत होती है, ये चीज है। तो इसको उस पे ध्यान जब देते हैं तो चेतना का स्वभाव समझ में आता है और रसगुल्ला हट जाता है हमेशा के लिए। फिर ये समझ में आता है कि वो सुख जो महसूस हो रहा है ना, वो बिना रसगुल्ला के भी वही सुख महसूस हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना कि जब सूर्य चमक रहा है तो मोमबत्ती की क्या जरूरत है। पर जब तक हम ये नहीं समझते ना कि हमारा स्वभाव है, तब तक वो मोमबत्ती बार बार जलाते रहते हैं। रसगुल्ले का मोमबत्ती, पाव भाजी का मोमबत्ती, पोहा की मोमबत्ती, ये जो भी। अब बात समझ में आई? हाँ, ये बात कि बिना रसगुल्ले के भी आनंद मिल सकता है, ये जो हाँ, इसीलिए तो मैंने पहले भी बोला नहीं, कितने आश्चर्य की बात है। मैं हैप्पीनेस जो पहली बार करते हैं उनको बोलता ही हूँ कि देखो, हमने इतने सुख और शांति की का अनुभव किया, पर हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया। तब अचानक से सबको लगता हाँ, हमने तो कुछ, सामान्यतः कैसे महसूस होता है, बाहर से कुछ अंदर लेते हैं तब। इसीलिए लोग तो शराब या ये सब चीज के पीछे भी पड़ जाते हैं ना। ये हमारी सांस ब्रेथ हमारे जन्म से साथ में है, केवल उसको थोड़ा सा यूज करना सीख गया और वो आनंद वगैरह अपने अंदर दिख गया, वो शांति अपने अंदर दिखने लग गई, बाहर तो नहीं दिख रही अब। स्वामी जी वो पीछे एक उदाहरण देते थे, कुत्ता हड्डी चूसता है और हड्डी में तो कुछ रस नहीं होता, लेकिन उसका खुद का खून जब निकलता है तब उसको मजा आता है और वो चूसते रहता है। और ये उसको यहाँ ये, के उदाहरण सूट होता है क्या? हाँ, अच्छा काका, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी जो पहली बार पढ़ा कि कुत्ता अपने ही खून का स्वाद में, और उसको इतना अच्छा लग रहा है वो हड्डी चबाता रहता है, उसको लगता है सुख हड्डी में। एकदम सही एग्जाम्पल आप लेके आएगा। हम भी वही हो गए हैं, हमारी हालत भी वही हो गई है। स्वामी जी, ये नॉलेज शीट तो हर छोटी छोटी चीज में अप्लाई होता है, और ये तो और बहुत बड़ी अरे साधना है। हाँ, ये तो दिन भर जीने वाली चीजों में से एक। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, हमारे बच्चों को कुछ ना, बहुत सारा नॉलेज शीट है जो स्कूल में होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज शीट है जो कॉलेज में होना चाहिए। ये बार बार अभ्यास करने से ही और अवेयर होने से ही छूटेगा ना स्वामी जी, जितना भी वो है सब। पहले अवेयर हो गए, अब उसको अनुभव करके देखना है, अवेयरनेस के साथ अनुभव करके देखना है, तब फिर हो जाएगी। लेकिन हम लोग अभी ये साधना के पद पर आने के बाद बीच बीच में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो अनुभव किया है, लेकिन वापस उसी में चले जाते हैं ना ऐसे। पुरानी आदत है ना मधुरा, मोमेंटम, इतने समय से आदत पड़ी हुई है जैसे जीने की।
तो छूटते छूटते छूटता है। हाँ, जिसको अगर ये लगता है कि हम कभी कभी ऐसा होता है तो ठीक है, पर अगर बहुत ज्यादा होता है तो पंच साधना का काउंट बढ़ा देना चाहिए। अगर पंच साधना करने के बाद भी ऐसा लग रहा है तो एक चल रहा है तो दो करो, दो चल रहा है तो तीन करो। क्यों टीटीपी वगैरह जब हम इतनी साधना करते हैं तो क्यों एक अलग ही हमारी चेतना की एक अलग स्थिति अवस्था रहती है कि नहीं? हम जितने लोगों ने टीटीपी किया ये अनुभव किया, क्यों उस साधना ने हमारी चेतना को एकदम कहीं और लेके चला गया, फिर भी हम नहीं समझते। अरे कमाल तो परम साधना का है। जब कभी जीवन में लगे कि थोड़ा इधर उधर जा रहा है, झोंक दो परम साधना में अपने आप। कैसे नहीं हो, एकदम रास्ते पे आ जाएगा वो। हमें इसीलिए जब जैसे फीलिंग तो घृणा की भी होती है, या किसी पे क्रोध आ गया, तो जैसे ही उसकी मतलब सजगता आई तो आदमी से वो छूट जाती है, अवेयरनेस हो जाती है, मैं क्यों क्रोध कर रहा हूँ, यही बात है ना, क्योंकि वो तो मेरा स्वभाव नहीं है। तो तुरंत छूट जाएगी ये तो नहीं नहीं पता। तुरंत नहीं, मतलब नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वो क्रोध होता है तो फिर से कुछ सेंसेशन होता है, संवेदना होती है। तो अब कोई घटना हुई, किसी व्यक्ति पे आया, किसी घटना पे क्रोध आ रहा है, उस घटना को वहां से हटा दीजिए, व्यक्ति को हटा दीजिए, और जो क्रोध का की संवेदना है उसको देखना है। ये अभ्यास की चीज। इसीलिए ध्यान में क्या करते हैं, आसपास की कोई चीज हमको डिस्टर्ब कर रही है तो चुपचाप देखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। तो शरीर को देखते हैं, शरीर थोड़ा इधर पेन है, उधर थोड़ी देर के बाद वो पेन हमको डिस्टर्ब करना छोड़ देती है। तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको ये पता नहीं है, पर हमने ना कभी ऐसे इंटेलेक्चुअली इसको कभी ग्रैस्प नहीं किया। अनुभव में तो हम सबके हैं। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग वालों के साथ सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा एक विचित्र, हमको सब अनुभव में आ चुका, लेकिन हमने कभी ऐसे देखा नहीं, समझा नहीं। तो फिर नहीं तो अभी सारी चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बात है ना, मतलब क्यों रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में है ये चीज। अब आप छोटे किसी बच्चे को हम बताने जाएंगे तो उसको समझने में बड़ा मुश्किल होगा, क्यों? उसका अनुभव नहीं है ना। वो तो बोलेगा मुझे अभी आइसक्रीम खाने दो, ये ज्ञान रखो अपने पास, मेरा सुख तो आइसक्रीम में ही है। हाँ है, ठीक है, उसका उसका माइंड अभी उस लेवल पर है, उसमें कुछ गलत नहीं और कोई सही नहीं। स्वामी जी, हाँ, ये घृणा है, द्वेष है, ये सब तो चेतना के ही अंग है। हाँ, तो वो गुरुदेव ने बोला ना कि ये सारी चेतना का ही, कोई भी चीज चेतना के बाहर थोड़ी किसी भी चीज का चेतना के बाहर अस्तित्व है ही नहीं। पर ये चीज हमको नीचे की ओर लेके जा रही है ना, चेतना को संकुचित कर रही है, इसीलिए पीड़ा होती है। अब कौन व्यक्ति पेन में जीना चाहता है, पीड़ा में जीना कोई नहीं जीना चाहता। नहीं, जिसका अंग है वो छोटा कैसा कर सकता है सर? कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता भाई? शर्ट में हम शर्ट पहनते तो 6 बटन है, एक बटन से सारा तो नहीं ना, नीचे वाला थोड़ी बंद हो जाता है। सारा बटन अलग अलग रोल प्ले करता है ना। एक ही शर्ट में बटन है और बटन ही है वो। चेतना के बाहर किसी भी चीज का, किसी भी, पता नहीं, किसी का अस्तित्व तो है ही नहीं।
इसीलिए तो ईश्वर सर्वव्यापी है ना। टेबल में ईश्वर है, पर उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। कुत्ते में भी है, गाय में भी है। तो जो लोग जिनका चेतना बहुत विकसित रहता है, संवेदनशील रहता है, वो कुत्ते को चोट पहुंचती है तो उनको भी कुछ फील होता है। बस इतनी सी बात है। कहीं कहीं पर ये भी हमने बात किया है, कहीं कहीं पर अभिव्यक्ति है, कहीं कहीं पे कम है, अधिक है, कहीं कहीं पे पूर्ण है। जब पूर्ण हो गई तो उनको हम गुरुदेव बोल देते हैं। चेतना उनके अंदर से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है। चलते हैं तो, मुस्कुराते हैं तो, आंखें बंद करते हैं तो, गाते हैं तो। स्वामी जी, प्रकाश और पूर्ण चेतना कहते में हैं क्या ना। फर्क है? क्या काका? प्रकाश और चेतना अलग अलग है क्या एक ही है? अलग है काका, बट प्रकाश भी चेतना का एक गुण बोल सकते हैं। राजू मामा क्या बोले? गुरुदेव का जो बोल रहे थे आप, तो इसी को पूर्णत्व कहते हैं ना। हाँ, जब चेतना अपने पूर्ण रूप में अपनी अभिव्यक्ति करती है तो हाँ बोलते हैं पूर्णत्व है, पूर्णता है। भाई पौधे में भी तो चेतना है ही ना, पर पौधा चल नहीं सकता, हम उड़ नहीं सकते। गुरुदेव उड़ते भी होंगे, क्या पता, किसको पता। वो है। अदृश्य हो जाते होंगे वो, हमने तो देखा है ना। कहाँ बारिश हो रही है, बारिश हो गई, ये भी देखा है ना। ये तो है। एक बार कहा था ना स्वामी, आपने शायद कहा था गुरु जी, पत्थर में भी एक कला है, हाँ, 16 कला है, वैसा देखना चाहिए। राम और कृष्ण में 16 कला है। पत्थर में भी चेतना है, पर उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल कम मात्रा है तो जरूर। ये गुरु स्टोरीज में बताया था कि एक बार बारिश में गुरुजी शक्ति कुटीर की ओर जा रहे थे और सब लोग पीछे पीछे जा रहे थे। तो गुरुजी के कपड़ों पे एक भी धब्बा नहीं लगा मिट्टी का, और सबके कपड़े तो खराब हो गए। और गुरुजी ने उनको वहां जाने के बाद बताया, देखो मेरे कपड़े तो कुछ भी नहीं है। तो एक अपने कोई टीचर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये महसूस किया कि गुरुजी ऐसा ऊपर से ही चल रहे थे, पैर ही नहीं थे जमीन पर गुरुजी के। ये कुछ लोगों ने बोला है कि कभी कभी ना ऐसा होता है, उनको देखो तो लग रहा है उनके पैर जमीन पे नहीं है। जैसे कोई ऐसी जमीन है पथरीली कंकड़ वाली, वहां सबको चुभ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में है। ये खैर वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। गुड नो। पहले फिर कल मिले। पर ये अभ्यास कभी कभी कर लेने से या अपने अनुभव को स्मृति कर लेने से भी ना हो जाएगा। ध्यान करने के पहले एक बार मुस्कुरा लीजिएगा, अरे हमने कितनी बार इस चीज को देखा है, संवेदना से अपने आप को अलग किया है, तभी तो ध्यान लगा, नहीं तो ध्यान ही नहीं लगेगा। विचारों से भी अलग कर दिया, विचारों का भी एक की भी एक संवेदना होती है। एक विचार आता है, एक भावना आती है, उसकी भी कुछ संवेदना। हमने सबसे अपने आप को अलग कर दिया और हमको पता ही नहीं है कि हम डेली ये करते हैं। अगर हम डेली ध्यान करते हैं तो अगली बार ध्यान करने के पहले ना मुस्कुरा करके फिर ध्यान करिए। ठीक, चलिए कल मिलते हैं फिर। हाँ, स्वामी जी जय गुरुदेव। क्या?
एक बात बोलना था कि ये जैसे अभ्यास वाली बात बोल रहे हैं ना, तो जैसे कि बिना ये जो गुरुदेव बताए थे मेडिटेशन, बिना खोपड़ी के, हाँ बिना खोपड़ी का सोचो कि हाँ मेडिटेशन नहीं करवाए थे ये। हाँ 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 तो ये जब भी ऐसे होता है जिससे मतलब किसी का बात हमको ऐसे पिंच कर गया, तो फिर हम ना ऐसे सोचते हैं कि अगर उसको हटा देते हैं, वो खोपड़ी हटा देते हैं, तो बस उस टाइम में ना थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ हाँ। ये हो रहा है। ये तो गुरुदेव ने कराया भी है ध्यान। हम्म। सही सही सही। तो ये अभ्यास से तो बहुत कुछ जाता है। बदलता है। हम्म। इसीलिए तो बोला कल ध्यान करने के पहले ये मुस्कुरा के एक बार बस याद करके छोड़ देना है। हाँ, हम फिर से वही हम्म। स्थान, संवेदना, शरीर, भाव सबके परे चले। कितना अद्भुत नहीं। बहुत अच्छा, आपका तो बहुत ही अच्छा हुआ।